नमस्कार मित्रगणों, सहारा के निवेशक हैरान है, परेशान है। 12 करोड़ से अधिक निवेशक और 12 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैरान है। गृह मंत्री अमित शाह सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर लगभग 10 करोड़ डिपॉजिटरों को अपना पैसा वापिस देने का निर्णय किया है, जिससे सहारा ग्रुप के सारे डिपॉजिटर को अपना पैसा वापिस मिलेगा। सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आपका डिमांड भेज दीजिए। आपकी सत्यापन कर 3-4 महीने में ही ये पैसा देने की व्यवस्था हो जाएगी। ने वादा किया था 3 महीने में पैसा मिलने लगेगा। अमित शाह से अलग नरेंद्र मोदी गारंटी लेते हैं, मोदी की गारंटी। न्याय व्यवस्था से लेकर मीडिया तक और लोकतंत्र के चारों स्तंभों तक हैरानी है कि किसी मामले में आपको चाहे टनल वाला मामला हो या अन्य मामले न्याय मिलता दिखेगा। लेकिन ये 12 करोड़ निवेशकों ने कौन सा अपराध किया है जिनके मामले में 1 दशक से ज्यादा समय बीत गया, मीडिया भी उतनी गंभीरता से मुद्दा नहीं उठाती। चलिए गोदी मीडिया की बात करते हैं, कोई और मीडिया की बात करते हैं, लेकिन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही बात करने वो स्वतंत्र बुद्धिजीवी जो इकोनॉमी से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड और हिडन बर्ड वाली रिपोर्ट उठाते हैं, बेरोजगारी और चीजें बताते हैं, लेकिन उन्हें कि सहारा का मुद्दा नहीं दिखता। सहारा के निवेशक क्यों नहीं दिखते, आखिर क्या कारण है? इसमें बहुत से हैं जिन्होंने सहारा मीडिया से भी अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन सच्चाई ये है कि आज आम निवेशक और आम लोगों की आवाज को ये उठाने में गंभीरता नहीं दिखाते। आखिर कब मिलेगा सहारा के 12 करोड़ से अधिक निवेशकों का पूरा पैसा, और कब मिलेगा सहारा के एजेंटों को राहत, और कब न्याय व्यवस्था में 1 दशक से इधर से उधर उल्टा खाते हुए फैसले, और सीआरपीएफ के पास जो 5000 करोड़ गया। सहारा का दावा है कि उसके पास देनदारी से 4 गुनी संपत्तियां हैं और निवेशक को अभी तक पैसा नहीं मिल रहा। उन दावे की भी असलियत सामने आती है। कुछ लोग पॉजिटिव और निगेटिव, कुछ यूट्यूब मीडिया से लेकर अनंत तक व्यू छापने के लिए कुछ भी लिखते हैं। अगर इस मुद्दे पर गंभीरता से बहस हो, मुद्दा उठाया जाए, सभी अपनी जिम्मेदारी उठाए तो मामला हल होगा। लोकतंत्र में देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर अलग अलग प्रदेशों की राजधानी तक पे आवाज उठी, चाहे यूपी की राजधानी लखनऊ में यूको गार्डन की बात हो, चाहे भोपाल में या छत्तीसगढ़ में की राजधानी रायपुर में, हर जगह पर लोगों ने सवाल उठाया। बिहार में तो बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, लेकिन गूंगे बहरे सिस्टम को दिखाई और सुनाई नहीं देता। नौकरशाह और नेता हवाई वादे दावे करते हैं, और ऐसे वादे दावे जो पूरे नहीं होते। धरातल पर उन बातों का भी सच आपके सामने है। लेकिन एक सबसे बड़ा सच ये है कि आखिर निवेशक जो अपने पैसे के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अमित शाह के बयान को आपने सुना, मोदी जी की गारंटी को सुना, और विकसित भारत की बात करते हैं। ये 12 करोड़ निवेशक जो हैरान है, परेशान है, अपने पैसे के लिए दर दर ठोकर खा रहे हैं, उनके पैसा नहीं मिलेगा। अगर कुछ लोग निराश होंगे, अपने पैसे डूब जाने के बाद कैसे होगा, और अगर गारंटी लेते हैं तो इसकी आम आदमी के पैसे की गारंटी कौन लेगा? लगातार देश का विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है, लेकिन आम निवेशक के जी में जंजाल। यानी एक तरफ तो कर्ज से परेशान है, तो दूसरी तरफ अपना पैसा ना मिलने से परेशान है। यूं तो सहारा की बर्बादी या सहारा के निवेशकों का पैसा फंसा, सहारा के एजेंट के कारोबार यानी कि उनका रोजगार चौपट हुआ। शुरुआत होती है 2009 से, यूपीए के जमाने से, लेकिन 14 से 24 तक तो मोदी जी थे ना। विकास और तमाम वादे दावों के बीच सहारा के निवेशकों को 1 दशक से ज्यादा न्याय व्यवस्था में भी मामला इधर से उधर हो गया। लोग चिल्लाते रहे, चीजें करते रहे, सुब्रत राय संघर्ष करते करते ऊपर चले गए। कितने एजेंट, कितने निवेशक आज इस दुनिया में नहीं है, उनका क्या कसूर था? उन्होंने पैसा जमा किया, लाइसेंस तो आप जारी करते हैं, सिस्टम आप करते हैं, कानून में इतनी पेचीदगी और चीजें क्यों हैं? आखिर कब निवेशकों का हक यानी उनका पैसा मिलेगा? क्योंकि ये तो उनका अधिकार है। हमारे बहरे गूंगे सिस्टम से अलग चीजों को आपको आवाज उठानी होगी। आखिर कब पीड़ितों का पैसा? ये तो मीडिया में बड़े बड़े, चाहे हम रवीश कुमार जी की बात कर ले या पूर्ण प्रसून वाजपेयी की बात कर ले या फिर बड़े बड़े दिग्गजों की, जिसमें एक से एक अपने आप को कहने वाले नेता और पत्रकार हैं जो स्वतंत्र हैं आज स्वतंत्र मीडिया में, आखिर वो भी गंभीरता से कब मुद्दे को उठाएंगे? हमें तो उम्मीद थी रवीश जी के चैनल पर चीजें उठेंगी। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर जिस तरीके से राफेल का मुद्दा हो या फिर हिडनबर्ग की रिपोर्ट हो, कितनी गंभीरता से चीजें आई, और ध्रुव राठी से भी उम्मीद थी इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाते, चीजें प्रेशर पॉलिटिक्स में पड़ती और कम से कम लोगों की समस्याएं हल होती। लेकिन कुछ निगेटिव, कुछ पॉजिटिव चले, अलग निष्पक्ष चीजें क्या है?
निष्पक्ष तथ्यों को लाकर आम पीड़ित को आखिर राहत कब मिलेगा। लोकसभा चुनाव है, चीजों को समझिए और अच्छी तरीके से अब तक मामले को समझकर आप लोगों ने जान चुके होंगे। बहुत सी वीडियो में चीजें हैं, तुम उन बातों को दोहराकर हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, लेकिन एक सच्चाई और है, इस सिस्टम में ऊपर से नीचे तक चारों लोकतंत्र के खंभे में लोग पिस रहे हैं, जिनका पैसा, अगर आपका पैसा जमा है तो आखिर आपका क्या कसूर है। आप अगर जहाँ जमा है उसकी 4 गुना संपत्तियां हैं और सीआरसीएस के पास भी 5,000 करोड़ रुपए आया था और उससे पहले 24,912 करोड़ रुपए सहारा सेवी खाते में जमा है। कम से कम उतना तो पैसा मिले और बाकी जितना निवेशक का पैसा बाकी है उतना 4 गुना अधिक संपत्ति वाली सहारा संस्थान से वसूल करके आम निवेशक को पैसा दिलाया जाए। लेकिन मामला जब न्यायालय में 1 दशक लंबा हो जाएगा, न्याय का इंतजार इतना लंबा होगा, नेता राज्यसभा से लेकर लोकसभा और पब्लिक में जो बयानबाजी करेंगे, लेकिन गंभीरता से चीजें देखने पर पता चलता है सब की सब वही हवा हवाईबाजी। वाकई में हवा हवाई के बाद ये सच्चाई कब सामने आएगी। और हर चीजों को आपको जो भी चीज है आपके पास, सोशल मीडिया है, दायरा है, हम पत्रकारों की तरह से अलग आप अपनी बात को बिल्कुल रख सकते हैं। तथ्यात्मक रिपोर्ट, चीजें आखिर फिर भी निवेशकों का किन वजह से, चाहे सियासत में लोगों की बढ़ाने की संख्या हो या डिफिशिएंसी और सिस्टम से निपटने की, पीड़ितों को क्यों नहीं पैसा मिलता और कब मिलेगा, कब न्याय मिलेगा उन पीड़ित निवेशकों को और उन पीड़ित जिनका रोजगार चौपट हो रहा है कार्यकर्ताओं को। सहारा की कोर्ट से लेकर ऊपर से नीचे तक कौन मिला है, किससे मिला है, सवाल अलग की बात है। क्यों न्याय नहीं मिल रहा है, क्यों लोकतंत्र में जब चुनी हुई सरकारें हैं और पूरा सिस्टम संवैधानिक है कि हर आदमी को न्याय देने का, लेकिन 1 दशक से ज्यादा समय तक न्याय व्यवस्था यूं कहे तो लेंगड़ी होती नजर आती है। इससे ज्यादा शब्दों की बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि जब कोई लेंगड़ा हो जाता है तो वही टाइम होता है कि इतना ज्यादा समय जज से लेके नेता, लोकतंत्र के चारों स्तंभ, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया हो या फिर ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, सबका एक ही गोल गोल चारों के दायरे में उठता है। अगर सिर्फ टनल वाला और तमाम मुद्दों की तरह ये मुद्दा उठाया जाता तो हो सकता है लोगों की राहत मिलती। मेन स्ट्रीम मीडिया तो छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया पर भी बड़े बड़े दिग्गज है इस मुद्दे से क्यों कतराते हैं, आखिर क्या कारण है। उठाना चाहिए ताकि समस्या हल हो और हम लोगों को ऐसे दोबारा वीडियो भी न बनाना पड़े। आप वीडियो को शेयर करिएगा, जागरूक करिएगा, हर आदमी आवाज उठाए, चीजें उठाए तो लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव के बाद ही नहीं सही 2-4-6 महीना में लोगों को न्याय और यानी कि उनका पैसा जरूर मिल जाना चाहिए। शर्म आती हो तो कम से कम उन लोगों के बारे में भी टिप्पणी करिए और वो नेता से लेकर राजनेता तक जिनकी इसमें गोल गोल घुमाने में संचितता है उनको भी कम से कम आईना देख के लोगों की समस्याओं को देखना चाहिए। बाकी विशाल की रिपोर्ट में आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहेंगी।